Hello friends, welcome to my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Ready? Start. प्रार्थी अभियुक्त कैलाश चंद गुर्जर की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी लोकेश कुमार मीणा द्वारा एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 28/6/2023 को पुलिस थाना रायसर में इन तथ्यों की प्रस्तुत की गई कि मैं भूमि को बटायत पर लेकर कृषि कार्य करता हूँ। मैं ग्राम ढेकला में शिवजीराम मीणा की कृषि भूमि पर पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। मैंने जब से उक्त खातेदार की भूमि कृषि कार्य हेतु ली थी, जब से ही वहाँ पर पड़ोसी लोग मुझे परेशान करते हैं। मैंने भूमि पर सुताई कार्य अक्टूबर-नवंबर 2022 में करवाया था। तब भी कैलाश ने अन्य ट्रैक्टर से कार्य नहीं कराने की धमकी दी तथा कहा कि मेरे परिचितों से कार्य करवाया तथा सभी का हिसाब पूर्ण कर दिया था, किंतु कुछ समय से इसके परिवारजनों द्वारा मुझे रास्ते में रोका जाता तथा मुझे कहा जाता कि या तो ये कृषि भूमि का कार्य हमें दिलवा दे या तू करे तो हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मैंने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु आज दिनांक 28/6/2023 को मैं अपनी कृषि भूमि से करीब 6:15 PM पर अपने घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में ही कैलाश गुर्जर, पोखर, ओम प्रकाश जवान ने मुझे रोका और मेरी मोटरसाइकिल RJ 14 2H 3285 की चाबी निकाल ली तथा मेरे को जाति सूचक शब्द व गाली गलौच देते हुए मेरे को मारने के लिए सभी एक राय होकर टूट पड़े तथा मारपीट करने लगे। उनके हाथों में धारदार हथियार रूपी सामग्री थे। मेरे कपड़े फाड़ दिए तथा मेरे गले में पड़ी चैन भी छीना झपटी व मारपीट में उन्हीं ने तोड़ ली। मैं अपनी जान बचाकर वहां से पैदल धोला गांव की ओर जान बचाने के लिए भागा। रास्ते में किसी व्यक्ति से लिफ्ट लेकर थाने पहुंचा हूं। मेरे गले व हाथों पर, शरीर पर काफ़ी निशान हो गए हैं, अतः निवेदन है कि मेरी मोटरसाइकिल निम्न व्यक्तियों से दिलवाई जावे तथा उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रायसर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 158/2023 अंतर्गत धारा 341, 323, 379, 384, 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3
में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बहस प्रार्थना सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त की कृषि भूमि के कुछ भाग पर कब्जा कर रखा था। अभियुक्त द्वारा कुछ समय पूर्व तहसीलदार व पटवारी से मौके की जमीन की पैमाइश कराई गई थी और परिवादी को अभियुक्त की कुछ भूमि पर कब्जा होना सूचित कर दिया था। इसी बात को लेकर परिवादी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त एफआईआर दर्ज करवाई है। स्टॉप।